नमस्कार, मैं दिनेश राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। बावल विधानसभा में खोल बेल्ट एक ऐसा क्षेत्र है जो किसी भी प्रतिनिधि को की जीत या हार का फैसला करता है। अब तक के चुनावों में या राजनीति में ये देखने को आया है कि खोल बेल्ट की एक अहम भूमिका रही है किसी भी नेता को जिताने के लिए। आज हमारे साथ खोल बेल्ट का प्रतिनिधित्व करने वाली कुमारी गीता बैठी हैं। हम उन्हीं से आपका परिचय कराते हैं। गीता जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगी, आपने मुझे इस योग्य समझा, और न्यूज अपडेट के दर्शकों को भी मैं नमस्कार करना चाहूँगी कि सभी यह न्यूज आगे तक पहुँचाएं। खोल बेल्ट है जो ये बावल विधानसभा के जो चुनाव है, चुनाव में नेताओं के लिए एक अहम वो बनी हुई है। हार या जीत का फैसला इसी बेल्ट से होता है। इस बार के आगामी चुनाव में खोल बेल्ट की क्या रणनीति रहेगी, किसी तरह का क्या रहेगा, थोड़ा बताएंगे। मैं कुमारी गीता, पूर्व जिला पार्षद खोल ब्लॉक की मैं स्थानीय निवासी हूँ। मेरा गांव बासदूदा भैरव का बास बावल विधानसभा खोल ब्लॉक में ही आता है और यह मेरा स्थानीय गृह क्षेत्र है। खोल ब्लॉक के निवासी अभी तक यहाँ से जो भी प्रतिनिधि बनता है बावल विधानसभा से, उसको एक तरफा जिताकर विधानसभा चंडीगढ़ भेजते हैं जी। जितने भी किसी भी पार्टी में है, खोल ब्लॉक का अहम रोल रहता है। यहाँ पे 47 गांव पड़ते हैं ब्लॉक में, लेकिन बाद में वो ठगा सा महसूस करते हैं। इसलिए सभी खोल ब्लॉक के निवासियों ने, ग्रामवासियों ने यह मुझसे कहा कि बेटा आप हमारे क्षेत्र की आवाज़ उठाएं। अब की बार हम बाहर का कैंडिडेट हमारे पास आएगा, उसको वोट हम नहीं देंगे, और पार्टी उससे ये मैसेज दें, अपने महापंचायत हम करेंगे, उसमें आप आना कि आपकी बार खोल ब्लॉक में बावल विधानसभा दी जाए ताकि हमारा भी राज्य में प्रतिनिधित्व हो सके। तो खोल बेल्ट के प्रतिनिधित्व के लिए आप क्या रणनीति बनाने जा रहे हैं, किस तरह का क्या कि खोल बेल्ट का प्रतिनिधित्व हो इस बार चुनाव में, उसको लेकर आपने कोई कदम उठाया या कोई किसी तरह का एजेंडा तैयार किया है क्या? एक साधारण परिवार से हूँ, MA पॉलिटिकल साइंस मैंने पढ़ाई की है। मेरा खोल ब्लॉक मुझसे बहुत प्यार करता है। मुझे सामान्य सीट से मेरे पुरुष भाई थे, 16 पुरुष भाई थे। उन महिलाओं में मैंने उनमें मैंने जिला पार्षद का फार्म भरा था और एक तरफा मेरी जीत मेरे इलाके ने दी थी। तो मेरा खोल ब्लॉक चाहता था आगे चलकर हमारी बेटी राज्य में विधानसभा में भागीदार बनेगी, हमारे खोल ब्लॉक की आवाज़ उठाएगी। लेकिन किसी कारण से पिछड़ गए और वहाँ बावल विधानसभा या बाहर से कोई भी कैंडिडेट आ जाता है किसी भी पार्टी में, लेकिन खोल ब्लॉक से प्रतिनिधित्व अभी तक नहीं मिला है। 70 साल हो गए। तो हमारा खोल ब्लॉक का हर मतदाता ये चाहता है कि अब की बार विधानसभा हमारे खोल ब्लॉक में ही होनी चाहिए, बाहर के आदमी हम पर ना थोपे। इस तरह की चर्चा है तो हर इलेक्शन में होती है कि खोल बेल्ट से ही कोई प्रतिनिधित्व हमारा करे, लेकिन ये आवाज़ तो ऊपर तक पहुंच नहीं पाएगी। इसके लिए भी आपको कोई ग्राफ बनाना पड़ेगा। अपनी मांग मानने के लिए और भी रणनीतियां होती हैं, सरकार तक बात पहुंचाई जाती, नरमी से शायद सरकार या आला कमाने नरमी से बात नहीं सुन पाएंगे, तो उसके लिए भी कोई रणनीति तैयार की है कि प्रतिनिधित्व मांगने के लिए? हमारा जो खोल ब्लॉक में है मतदाता है, हमारे ग्रामीण हैं, खोल ब्लॉक निवासी हैं, बहुत सीधे और सच्चे हैं। वो वोट देते हैं, बाद में चाहते हैं कि हमारी भी बातें सुनी जाएं, लेकिन बाद में वो ठगा सा महसूस करते हैं। तो अभी तक खोल ब्लॉक में किसी ने ये हिम्मत नहीं जुटाई कि अपने शीर्ष नेतृत्व से ये बात कर सके। हमारा शीर्ष नेतृत्व जो खोल ब्लॉक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व भी चाहता है कि खोल ब्लॉक की मेरे पास आवाज़ आए, खोल ब्लॉक निवासी मुझे कहें, खोल ब्लॉक निवासी अपनी मांग रखे। प्रतिनिधित्व के लिए क्या कदम उठाएंगे, किस तरह की क्या रूपरेखा तैयार करेंगे? खोल ब्लॉक में हमने ये महापंचायत का आयोजन किया है लोटस गार्डन में 25 तारीख को रविवार को 10 बजे। उस महापंचायत में निर्णय लिया जाएगा। खोल ब्लॉक में प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारी पार्टी शीर्ष नेतृत्व ऊपर सोचे। अगर नहीं सोचते हैं, पंचायत ने कोई भी फैसला ले लिया, पंचायती उम्मीदवार घोषित कर दिया, तो उस पर हमें अमल करना पड़ेगा और हम पंचायत की बात मानेंगे। इस तरह की महापंचायत के लिए क्या आप गांव-गांव जाके कोई प्रचार भी करेंगे क्या? बिल्कुल, प्रत्येक गांव वासी इसके लिए जागरूक है और गांव में मैसेज जा चुका है। प्रत्येक ग्रामवासी हर गांव से वहां पे पहुंचेंगे
और इसका समर्थन भी करेंगे। पंचायत ने अगर ये निर्णय ले लिया कि शीर्ष नेताओं ने अब की बार खोल ब्लॉक की नहीं सुनी तो शायद अपना पंचायती उम्मीदवार घोषित कर दें। देखिए, कुमारी गीता ने कहा है कि वो एक महापंचायत करके इस बार 25 तारीख को खोल ब्लॉक के लिए एक प्रतिनिधित्व की मांग करेंगी और उसके लिए उन्होंने एक प्रचार के लिए भी सामग्री जुटा के वो जगह जगह प्रचार कर रही है कि वो महापंचायत में ज्यादा से ज्यादा लोग आए। वो किसी पार्टी विशेष से नहीं, बल्कि उनका कहना है कि खोल बेल्ट से कोई भी पार्टी अपने प्रतिनिधित्व को टिकट देती है तो वो सभी खोल बेल्ट वाले उसी पार्टी के प्रतिनिधित्व को जो खोल बेल्ट से होगा उसी को जीत का ताज पहनाएंगे। इस तरह से क्या रूपरेखा रहेगी इस महापंचायत की? महापंचायत की रूपरेखा यही रहेगी, सब सामूहिक फैसला जो भी महापंचायत करेगी तो खोल ब्लॉक में विधानसभा आनी चाहिए, यही रूपरेखा रहेगी, इसी पर निर्भर रहेगा। और कैंडिडेट शीर्ष नेतृत्व मैसेज देंगे कि कैंडिडेट अब की बार खोल ब्लॉक विधानसभा यहाँ दी जाए। आप भाजपा में हैं, अगर भाजपा पार्टी खोल बेल्ट से किसी प्रतिनिधित्व को नहीं देता है प्रतिनिधित्व करने का और उसकी जगह कांग्रेस पार्टी ने खोल बेल्ट से किसी को उतार दिया तो क्या यह खोल बेल्ट वाले पार्टी को नजरअंदाज करके भाजपा को कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को टिकट देके उसको जिताने का योगदान करेगा? मुझे अपनी भाजपा पार्टी पे पूरा विश्वास है क्योंकि 2005 से ही मैं भाजपा पार्टी में काम कर रही हूँ। 2007 में मैं महेंद्रगढ़ रेवाड़ी जिला की प्रभारी थी, 2009 में मैं हरियाणा प्रदेश सचिव थी, 2010 से 15 में जिला पार्षद रही हूँ और फिर उसके बाद मैं एससी मोर्चे की जिला अध्यक्ष रही हूँ। अभी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ। पार्टी भी भाजपा पार्टी इस पर विचार करेगी भी खोल ब्लॉक में पार्टी उम्मीदवार की मांग है तो वो इस बात पर विचार करके मुझे कैंडिडेट घोषित करेगी, नहीं तो फिर जो पंचायत फैसला करेगी, सामूहिक फैसला होगा, मैं उसके साथ में। क्या अपील करना चाहते हैं खोल की जनता से आप, विशेषकर बावल विधानसभा के लोगों से तो करेंगे लेकिन खोल के लोगों से क्या अपील करेंगे? खोल ब्लॉक के जनता से मैं अपील करना चाहूंगी कि भाइयों, मैं आपके हक के लिए ये आवाज उठा रही हूँ, आप सभी आके इसमें समर्थन करें, अपने हक को मांगे और ऊपर शीर्ष नेताओं तक, पार्टी तक ये बात पहुंचे, आप सब आकर इसमें भागीदारी निभाएं। देखिए, अभी आप कुमारी गीता के साथ विशेष चर्चा में थे। कुमारी गीता अभी 25 तारीख को 10 बजे कुंड में एक महापंचायत करने जा रही हैं। उस महापंचायत का एक एजेंडा भी नया लेके आई हैं। वो भाजपा में है लेकिन उनका कहना है कि भाजपा पार्टी या कांग्रेस पार्टी, कोई भी पार्टी खोल को अभी तक सभी पार्टियां नजरअंदाज करती आई हैं। खोल से भी किसी कैंडिडेट को टिकट दिया जाए। भाजपा खोल से किसी कैंडिडेट को टिकट देती है तो वो उनका साथ देंगे। अगर भाजपा के अलावा भी किसी अन्य पार्टी ने खोल से किसी कैंडिडेट को टिकट देकर खोल का प्रतिनिधित्व कराया तो सभी खोल क्षेत्रवासी उस कैंडिडेट के साथ जुट जाएंगे और खोल के विकास के लिए, खोल के उस कैंडिडेट के लिए जी जान से मेहनत करेंगे। इसी तरह की अन्य अपडेट के लिए आप देखते रहिए हमारा अपडेट चैनल और आप बताइएगा आज की इस खबर को लेकर आप क्या कमेंट्स, साथ में इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।